आप लोग को जो दिए थे आज वही सुनना है। इससे पहले तो हम बता दिए थे आपको सब। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकाट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकाट, यही ना थे लोग। चलिए अब देखते हैं। ब्रह्म समाज तो बता दिए थे। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत वगैरह सब यही इन्होंने किया। और ये स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन बता दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी बता दिए थे। यंग बंग आंदोलन, देखिए दो आंदोलन एक से मिलता जुलता रहेगा। एक यंग बंग है, अब बंग भंग होगा। एक हो गया यंग बंग, यानी बंगाल के युवाओं का। यंग मतलब युवा, कहाँ के? बंगाल। और एक 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें बंग भंग, यानी बंगाल के विभाजन को भंग कीजिए। तो यंग भंग, यंग भंग, एक यंग बंग। तो यंग बंग मतलब बंगाल के युवाओं का था। ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए था। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात उठाई गई थी, राष्ट्र की बात कही गई थी। ये यंग बंग आंदोलन हेनरी विलियम डेरिजियो इन्होंने इसकी स्थापना किया था। इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। यह इनकी संस्था का नाम हेनरी विलियम डेरिजियो। कौन सा आंदोलन चालू किया था? यंग बंग आंदोलन। यंग बंग, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग किस संगठन ने किया था? यंग बंग। डेरिजियो ने क्या लिखा था? ईस्ट इंडिया। डेरिजियो ने क्या लिखा? ईस्ट इंडिया। हेनरी विलियम डेरिजियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि हेनरी विलियम डेरिजियो। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका ईस्ट इंडिया। किसने लिखा? हेनरी विलियम डेरिजियो। वेद समाज और प्रार्थना समाज। वेद समाज और प्रार्थना समाज, देखिए ये दोनों समाज का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा। समाज में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे दूर करके उन्हें मुख्य स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में ले आना। उनके लिए भी शिक्षा की बात करना। दलितों के लिए, अछूतों के लिए भी समाज में बराबरी की बात को रखना, यही मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देना। कौन दो संस्था? वेद समाज और प्रार्थना समाज। वेद समाज और केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया? वेद समाज। केशव चंद्र सेन वेद समाज। और तीन आदमी मिलके, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे यहाँ पर, और केशव चंद्र सेन से ही प्रभावित हुए थे लोग यहाँ पर। केशव चंद्र सेन, इन लोग के प्रभाव से किसकी स्थापना की जाती है? प्रार्थना समाज। किसकी स्थापना की जाती है? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज में दो लोग की महत्वपूर्ण भूमिका, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे कहते हैं महादेव को, एम गोविंद से जी, एमजी रानाडे। इन्होंने क्या बनाया? प्रार्थना समाज। उद्देश्य वही था भाई, दलित जाति को, महिलाओं को शिक्षा से दूर न किया जाए, बल्कि उन्हें भी मुख्य रूप से शिक्षा में दिया जाए। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। और वेद समाज केशव चंद्र सेन। क्या प्रार्थना समाज में भी केशव चंद्र सेन थे? हाँ, वो भी थे प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभाव में उन्हीं से प्रेरित होकर किस समाज की स्थापना किया गया था? हालांकि संस्थापक सदस्य में कौन थे? दो लोग, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। उसी कोई दिक्कत? आपको बताए थे कि ये दो चैप्टर ऐसा है जिसमें
कोई कोई आएगा छोटा छोटा समाज सुधार आंदोलन करेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें बस संस्थापक पूछ देंगे। जैसे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, वेद समाज केशव चंद्र से, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावाटस्की और आलकाट, कर्नल आलकाट, ब्रह्म समाज आर्य समाज दयानंद, यंग बंग आंदोलन हेनरी विलियम डेरिजिबो, हेनरी विलियम डेरिजिबो। ठीक ठाक याद नहीं है आप लोग को, मतलब काम चला हुआ याद है। परमहंस मंडली कहां से था भैया? ये भी महाराष्ट्र के क्षेत्र। परमहंस मंडली था। आत्माराम पांडुरंग और उनके 3 सहयोगी दादाभाई पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर सरस्वती, इन लोगों ने क्या बनाया था? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली ये भी धार्मिक और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए था और अलग अलग जाति और धर्मों में आपसी समन्वय बनाने के लिए था। कौन सा? परमहंस मंडली। क्या नाम था वो? परमहंस मंडली। कहां से चालू हुआ? हाँ, कौन इसमें संस्थापक रहे? आत्माराम पांडुरंग। इनके कितने सहयोगी ने चालू किए? 3 सहयोगी ने। कौन कौन से? दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर सरस्वती। परमहंस मंडली। हालांकि ये कभी पूछा नहीं है परमहंस मंडली, लेकिन अब बता के तो पूछेगा नहीं यहाँ पर। परमहंस मंडली था। सत्य शोधक समाज से 10वीं बार क्वेश्चन पूछा है। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्योतिबा फूले ने इसे प्रारंभ किया था। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था कि पिछड़ी जातियों को शिक्षा में ले आया जाए और ऊंची जातियों के साथ उनसे हो रहे भेदभाव से उन्हें जागरूक किया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे, जिन्हें बड़ी जातियों ने शिक्षा से वंचित कर रखा था। पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन रोक दिया गया था। यहाँ पे 100% आरक्षण था बड़ी जातियों को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसमें सबसे बड़ा योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फूले का। महाराष्ट्र के थे ज्योतिबा फूले। शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया, विशेषकर महिला शिक्षा के लिए। ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा को बहुत जागरूक किया था। और ये हकीकत भी है कि अगर पिता मतलब पढ़ा लिखा है ना, उसके बावजूद तो देखा जाता है ना कि बाप के पढ़े लिखने के बावजूद बेटा बिगड़ जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो गया पिता बहुत पढ़े लिखे थे, बेटा अनपढ़ रह गया, क्योंकि उसको घर के बारे में ज्यादा टाइम ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है ना, तो बेटा को पढ़ाती ही जरूर है, बेटा बेटी सबको जरूर पढ़ाती है। और सक्सेस करे आगे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना। तो बहुत इस सब के प्रयास में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज किया गया। तो एक तो शिक्षा की बात कही, और किस जाति की शिक्षा की? निम्न जाति की। और उसमें पुरुष की महिला के लिए बात किए थे। किसने? ज्योतिबा। कौन सा समाज की स्थापना? सत्य शोधक। सत्य शोधक समाज मेनली किस जाति में था? जाति। इन्होंने एक पुस्तक क्या लिखा था? गुलामगिरी। और ये हकीकत में भी है। आप देखिएगा कि एजुकेशन छीन लीजिएगा तो एक समय जब जाएगा तो आप बहुत बड़े पोस्ट पे जा नहीं पाइएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। और अगर एजुकेशन रहेगा तो धीरे धीरे हर जगह आप सेटल हो जाएंगे। और आपको बताए थे 3 पीढ़ी जब पढ़ लेती है उसका पूरा लिंक हो जाता है हर जगह, प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर हर जगह। यहाँ पर तो जो दलित जाति थी उसके साथ पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पर, कितनी पीढ़ियों से लेके यहाँ तक। उसके बाद अभी भी देखिएगा ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है। अभी एगो न्यूज आया था कि एक स्कूल में कोई बच्चा गया था, राजस्थान का न्यूज था। अभी स्कूल में ना गिलास अपने हाथ से उठा लिया था तो उसको पीट दिए थे सर, उसको पीटा गया था। उसके गार्जियन गए उसको शिकायत करने, तो कहा कि क्या कर लोगे तू?
हाँ नहीं, वो एक ठो को तो पीटा गया था तो डेथ हो गया था। अभी 2 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं, छोटा बच्चा था, उसको चोट लग गया था यहाँ पे और वैसे हो गया। ये लोग को पूछा थोड़ी जाता है, पूछा जाता किस हाथ से पीटे थे, बस वो हाथ मुझे दे दे, इतना थोड़ी होता है जी। सजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का रूह कांप जाए। यहाँ पर नहीं समझ में आया, गन्ना उन्ना का मशीन में जरूरी थोड़ा है कि खाली गन्ने पे रहे। नहीं है सब जाति वगैरह ये सबसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप उस चीज पे कीजिए घमंड जिसको आपने एक्वायर किया है। जाति पे किसका अधिकार है? पैदा हुए तो पता चला कौन जात में थे, कौन धर्म में थे, नहीं समझे? तो ये सब चीजें हैं, आज भी उन लोगों के साथ भेदभाव होता है, मनोबल तोड़ दिया गया है उन लोगों का। अब देखिएगा तो उन लोगों के साथ ये क्या, तो यही सब सत्य शोधक समाज वगैरह के संस्थापक थे। वाइकोम सत्याग्रह ये केरल के क्षेत्र में चलाया गया था। मंदिर के सामने से ना प्रवेश नहीं किया जाने दिया गया, निम्न जाति के लोगों को मंदिर के सामने वाले गेट से प्रवेश करने पे क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। टीके माधवन वगैरह थे, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा मतलब समर्थन किया था। आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? केरला से। मंदिर में निम्न जातियों के प्रवेश से क्या कर दिया गया था, रोक। नारायण गुरु ने किया और टीके माधवन ने किया था। बाद में इस आंदोलन को फिर से मतलब अंग्रेजों ने किया और मंदिर के सामने से दलित जाति और निम्न जाति के लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी यहाँ पर, और न तो उनको जाने ही नहीं दिया गया। बहुत बहुत नियम कानून होता है। कई बार तो सुनते हैं गर्भगृह में जाने दिया जाता है कि नहीं जी? हाँ, जाने दिया जाता है। हाँ तो अभी थोड़ा लिबरल हैं लोग, अभी थोड़ा ऐसा ही है भाई, जाने दीजिए तो सबको जाने दीजिए, और नहीं तो मत जाने दीजिए। और नहीं जाने दीजिएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ईसाई मिशनरी आएंगे उन्हें क्रिश्चियन बनाएंगे तो मत चिल्लाइएगा। जब वो क्रिश्चियन बन जाएंगे साथ में बैठ के टेबल कुर्सी पे खाएंगे, फिर उनकी अगली पीढ़ी पढ़ेगी सेंट जेवियर, सेंट मार्टिन, सेंट इसमें पढ़ के उसका डीएमएसपी बन के आएगा, फिर वो आपको नाप देगा। वो बचपन से देखा है ना कि क्या भेदभाव किए थे। जब बन के आएगा डीएमएसपी नाप देगा बढ़िया से आप लोग को एकदम। आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं ना, आप उसको नियम कानून सिखा सकते हैं, लेकिन जो बचपन से झेला है उसको कहाँ से कीजिएगा? वही किसी दिन पकड़ाएंगे बढ़िया से, जितना पढ़ ले रहेगा ना सब धारा वारा लगा देगा, शांत हो जाएंगे, करकराने बंद हो जाएगा आपका। जाति ना एगो अमीर और गरीब दुइये गो है, एक ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चाहे बड़ो जात का आदमी अगर गरीब रहेगा ना तो उसका कोई खास वैल्यू नहीं मिलता। हमारे गांव में मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, अभी ये सब होता है क्या जी? अब तो बहुत कम, ना बराबर हो गया ये सब चीज। तो अपना बना लो मंदिर, तो पर्सनल थोड़े होते हैं भगवान, नहीं बना सकता आदमी अपना, और उसमें उसको मत घुसने दो। हाँ मतलब कुछ लोग बड़े जाति को मतलब बहुत पूजते वगैरह है। देखिए वो तो आप समझिए धार्मिक नियम कानून है, तो लोग धर्म से बंधे हैं लोग यहाँ पे, नहीं समझे? भारत में विदेश से आए लोग, अब देखिए साउथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य ज्यादातर क्या हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या फिर विदेश से आए सब। तो जब मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, गजनवी यहाँ इस्लाम धर्म इतना तेजी से काहे चल गया? और इवन जब देखेंगे कि बौद्ध धर्म इतना तेजी से क्यों फैल गया था, यही सब चीजों की वजह से, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब चीजों की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? अब किसी को आप सताइएगा, उसको मतलब हे नजर से देखिएगा कि निम्न जाति का है, इससे हम शरीर नहीं टच करा सकते हैं, ये नहीं करेंगे। फिर जब वही देखेगा कि वही व्यक्ति जाके ईसाई धर्म में देखेगा कि ये भी एक ही डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, प्रेरित नहीं होगा। या फिर मुस्लिम धर्म में जाएगा, देखेगा कि भाई मस्जिद में पहला शुरुआत में अगर वो चल गया कोई भी आदमी मस्जिद में, कोई उसको नहीं हटा सकता है, चाहे उस जिला का डीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। लेट से आए पीछे जाइए,
बाद में आप मस्जिद के बाहर निकल के दिखाइएगा कि आप प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति है, अंदरवा किसी का नहीं सुनता है कोई नहीं, उनमें महिला, मस्जिद में महिलाएं नहीं है। हाँ, तो हर डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग लेवल का है यहाँ पे भी, यहाँ पे वहाँ महिलाएं का ही नहीं है एक भी। महिलाएं कहाँ जाती हैं जी मस्जिद में, नहीं जाती हैं यहाँ पे। हाँ, एक वही है बेचारी अभी टेंशन में हाँ, नहीं जाते हैं वो लोग, मस्जिद में नहीं जाते हैं। तो वो ना जातिगत नहीं भेद है, तो उसे लैंगिक भेदभाव है, वो है कि नहीं है? तो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, बट वो जाति के आधार पर ना होकर किस आधार पे है? लैंगिक आधार पर होता है। तो लैंगिक आधार पे क्या होता है ना कि सब लोग एक जैसे दिखने लगते हैं, भाई तुमको भी नहीं जाने दिया, हमको भी नहीं जाने दिया यहाँ पर। तो वो आगे बढ़े, अगला देखते हैं। वैकोम 17 का समझ में आ गया आपको? महत्वपूर्ण आंदोलन शिशु हत्या दर, इसमें तो रोक लगाया गया, इसी को शिशु हत्या, बाल हत्या जो कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह, इसको याद रखने की जरूरत है आप लोग को। विधवा पुनर्विवाह 1856। विधवा पुनर्विवाह में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ईश्वर चंद विद्यासागर का। ईश्वर चंद विद्यासागर का। कब ये पास किया गया था? 1856 में पारित कर दिया गया विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर। और इनके प्रयास से जो विवाह किया गया था, पहला विवाह किसका था? चंद्र विद्या रत्न। इनका विवाह किससे हुआ? काली माता देवी, काली माता देवी। तो विधवा पुनर्विवाह किसने चालू कराया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। किसने प्रारंभ किया? ईश्वर चंद विद्यासागर। और सती प्रथा का अंत किया? अभी देखिए, सती प्रथा कंप्लीटली खत्म हो गया कि नहीं समाज से? विधवा पुनर्विवाह इजीली हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसी तरह कुछ धीरे धीरे समय आएगा कि जाति व्यवस्था भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में आज भी जाति व्यवस्था उतनी नहीं है। बड़े बड़े शहर में जाके देखिए, दुनिया का सबसे सेकुलर चीज, सेकुलर मतलब समझते हैं, हर धर्म में एक्सेप्ट हो जाने वाला चीज पैसा है। सबसे सेकुलर है पैसा। वो किसी जाति के आदमी छुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, छुआछूत से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है। वो मजार पे भी चल जाएगा, मंदिर में भी चल जाएगा, वहां कोई भेदभाव नहीं। महिला के हाथ से भी लिया जा सकता है, पुरुष के हाथ से भी लिया जा सकता है। सबसे सेकुलर चीज क्या है? गांधी जी, पैसा। तो अगर सेकुलरिज्म चाहिए तो आप ध्यान से देखिएगा, पैसे, कोई बड़ी जाति का व्यक्ति प्रसाद दे, मान के चले कोई छोटी जाति का व्यक्ति प्रसाद, तो कोई ये भले कह सकता है तुम्हारे हाथ से नहीं लेंगे, पैसा दे दो। ऑनलाइन आ गया, आप तो ले लिया नहीं पैसा यहाँ पे। तो जब दिख रहा है कि सबसे बड़ा चीज क्या हो गया है? पैसा, तो जब भी आप आर्थिक रूप से आगे बढ़िएगा ना, तो आपके अंदर से भेदभाव खत्म होने लगेगा। अब जैसे कोई आदमी है, उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति है और बहुत बड़ा कट्टर जातिवादी है या धर्म में भेदभाव रखता है, ये है, लेकिन अगर उसका बिजनेस बड़ा हो गया है, तो देखिएगा अब उसको मजबूरी में ना अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपनी मानसिक कट्टरता को साइड करना पड़ेगा कि भैया बिजनेस में ना चलते हो, एंगन करेंगे तो कैसे चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर्थिक पिछड़ापन जो है ना, ये कट्टरता को जन्म दे देता है। और आर्थिक उदारीकरण अगर रहेगा ना, अब बताइए, एक बात बताइए, कोई हीरो है, कोई हीरो है, पता है उसको कब कमाई होगी? जब उसकी पूरी फिल्म में सारी जाति के लोग देखेंगे। अब उसके दिमाग में चाहे जितना भी धार्मिक कट्टरता हो, चाहे जितना भी जातिगत कट्टरता हो, वो कभी बोल सकता है? धाए दे पता चल जाएगा, रे भाई साहब तो ऐसा आदमी है, फिल्म बाइकाट करो, फिल्म गया बाइकआउट। हालांकि फिल्म एगो ट्रेंड चला था फिल्म बाइकाट का, पठान फिल्म आया, उसके बाद वो रुका थोड़ा सा, नहीं तो जब देखो तो एगो बाइकआउट, बाइकआउट, हीरो बरस नहीं किया है, बाइकआउट, हीरोइन का बाल छोटा है, बाइकआउट। नहीं दिखे, आखिर फिल्म देखने वाला समझे, हमारा तो फिल्म में नहीं दिखे, टाइम में नहीं मिलता है उतना। जातियों पे एक फिल्म है शूद्र, और एक आर्टिकल 15 करके, आर्टिकल 15 करके था, एक शूद्र जाति था, ऐसे करके 3-4 मूवियां बनी हैं जो उन लोग के मतलब दर्द को दिखाया है यहाँ पर। आगे बढ़े बाबू। विधवा पुनर्विवाह तो अब तो ठीक हो गया, लागू हो गया यहाँ पर, नहीं तो पहले विधवाओं को ना गांव के साइड में रखा जाता था।
वहां बाहर कर दिया जाता था और उनको सफेद साड़ी पहना के साइड में ताकि चिन्हित हो सके यहाँ पर। बालों कटवा दिया जाता था, बालों छिलवा देता था। अरे बाप रे बाप, तो कितना खतरनाक लगेगी जी। किसी के शादी ब्याह में नहीं जाने दिया जाता था। ये सब तो भारत में यही सब तो चौपट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद कहा जाएगा कि हम लोग महिलाओं की पूजा करते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये तो वो दुनिया भर का सब चीज हम ही लोग करके बैठे रहेंगे लोग। एक और कहेंगे कि महिलाएं देवी का रूप होती है, एक और जिंदा आग में जलाए हैं लोग। नहीं समझे? एक से एक हम लोग भी काम करके बैठे। अंग्रेजवा सब कुछ कुछ काम ठीक किया था सब, जैसे एक विधवा पुनर्विवाह को दोबारा लागू किया, सती प्रथा को बंद कर दिया। भारतीयों के बस का रहता ना तो सती प्रथा जरूर बंद होता, लेकिन और 20-30 साल चलता, क्योंकि भारतीय सब प्रेरित करता सब ये गलत है, महिलाओं को नहीं जलाना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा जला दिया, तुमको जला देंगे, जला के दिखाओ। सब जाति उति निकाल देंगे अंदर, तुम्हारा मार के यहीं पे सीधा कर देंगे। यहाँ पे कौन जाति उति नहीं है, सब बराबर कर दिया सब यहाँ पे। तो कुछ चीजों को स्टिकली मनवा लिया सब अंग्रेज सब। यहाँ पे आगे बढ़े। नरबली पे हार्डिंग ने रोक लगा दिया था। नरबली पे किसने रोक लगाया था? हार्डिंग। पहले कोई बड़ा काम किया जाता था तो क्या किया जाता? नरबली को दिया जाता, आदमी की बलि चढ़ाई जाती, पुल उल बनता था तब। और नहीं तो क्या होता, कोई बड़ा अनुष्ठान करना रहता था ना तो नरबली दिया जाता था। अरे बड़ी खतरनाक खतरनाक था। प्राचीन इतिहास जब पढ़ाए थे तो धंग शासकों को पढ़ाए थे, तो जाके गंगा नदी में जल समाधि ले लिया था। राजा जाके क्या ले लिया? जल समाधि। हम लोग लेंगे जी, जब मुँह बुझा जाएगा, जल समाधि लेगा आदमी, नरके में रहेगा नहीं, नरक में ही रहेगा। हालांकि अब की जो पीढ़ी है उसमें स्वर्ग में जाने की चांसेस कम है, सारा सीट बुकिंग हो चुका है। हाँ बताइए, नरबली पे रोक लगाया हार्डिंग। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कई कानून आए सब। तो बाल विवाह में सबसे चीज है ना कि महिलाओं की शादी जब बहुत कम एज में करा देने की वजह से उनको एक तो शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, दूसरा मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर, जिस वजह से कई जनरेशन खराब होते जा रही थी यहाँ पर। तो इसको कई चरणों में सुधार किया गया। इवन कि 2023 में भी एक सुधार आया। विवाह का आयु कितना रखा गया? 21 साल। लेकिन एक उसमें गड़बड़ी है कि आप 21 साल से आप 20 साल पे भी कर देंगे तो कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो फिर कानून कौन सी का जब सजे नहीं रहे तो? नहीं समझे? लेकिन हाँ ये भी चीज सही है कि पहले मेंटली प्रिपेयर कराया जाए 5 साल तक कि भाई देखो 21 से पहले शादी मत करो, 21 से पहले शादी नहीं करो। 5-6 साल बीत जाए, सबको पता चल जाए, तब कह दो कि हाँ भाई जो 21 साल से पहले शादी कर लेगा तो दूल्हा को 40 साल का जेल। हाँ हाँ निकलेगा तो बूढ़ हो चुका रहेगा। इतना भी खतरनाक नहीं होना चाहिए, बेचारा बूढ़ा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। तो बाल विवाह पे कई बार लगाया गया था। तो शुरुआत में आयु जो बाल विवाह के लिए रखा गया था ना, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने तो कितना रखा था? 14 साल। पहले सबका विवाह 14 साल पे हो जाता। बहुत सारी महिलाएं जो थी ना 14 साल। अच्छा देखिए ना ध्यान से, 14 साल से कम में शादी होता था पहले। 10 साल 12 साल की उम्र में लड़कियों का क्या कर दिया था? ब्याह कर दिया जाता था। लड़कों ही रहता था, पता नहीं चलता था उन सबका ब्याह हो गया यहाँ पे। तब नियम बनाया गया कि भैया 12-13 साल नहीं, कम से कम 14 साल रखा जाए। सोचिए, मतलब विवाह होता था 9 साल 10 साल की उम्र से, अब ये हो जाता है। तो अब उतना नहीं कर दिया, अब एक कुप्रथा के तौर पे हो गया ये। और उसको बाद में ब्याह करके भेजा जाता है, उसको गौना बोलते हैं लोग। उसका अलग सिस्टम है, एडवांस बुकिंग, जो तो बाद में एडवांस बुकिंग है, यही सिस्टम ना है। तो 14 साल किया गया। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा था महात्मा गांधी ने शारदा एक्ट लाके। कौन सा एक्ट लाके? शारदा अधिनियम लाया गया 1930। शारदा एक्ट लाया गया 1930। और 1930 में लड़कियों की विवाह की उम्र को कितना किया गया था? क्योंकि इससे पहले फिर उसको घटा के 12 साल कर दिया था। हाँ था तो पहले से कितना? 14। लेकिन उसके बाद फिर महाराजी समिति आई और 3-4 अधिनियम आए सब, तो उसमें घटा के कितना कर दिया? 12। लेकिन फाइनली महात्मा गांधी के प्रयास से शारदा एक्ट आया। कितने साल किया गया?
14 साल किया गया। विवाह की उम्र कितना किया गया? 14। तो बताइए महिलाओं के विवाह के लिए उम्र निर्धारित करने के लिए कौन सा अधिनियम? शारदा और यहीं से महिलाओं के पिछड़ेपन का चालू हुआ था, जो शादी ब्याह का समय था। इतने कम उम्र में शादी ब्याह कर दीजिए, कुछ अते पते नहीं रहेगा वहां पे। और यहीं से धीरे धीरे महिलाओं की डिपेंडेंसी चालू हो गई। 100% पुरुषों पे क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। 110%। अब चाहे कुछ करे बर्दाश्त कीजिए यहाँ पर। और पुरुष समाज में भी ना बाबू, आप लोग भी कुछ एक लिमिटेशन रखना। देखो आदमी जहाँ 2 जगह रहता है वहां खटपट होते ही रहता है, लेकिन किसी महिला पे हाथ उठा देना, गाली गलौज करना, अपने लाइफ का एक सिद्धांत बना दो, ये सब चीज नहीं करना। यहाँ पर कितना खराब लगेगा किसी के ऊपर हाथ उठा दो फिर उसी के साथ रहना है, तो एक खुद में भी एक मान सम्मान में। लेकिन अक्सर देखिए गांव में कोनो मार देते हैं यहाँ पे। अब महिला लोगों के लिए भी कोई चीज दिक्कत है तो उसको 20 बार नहीं धके, एक के बतिया को धके 40 बार नहीं रगड़ना चाहिए। महिलाओं में वो गड़बड़ी क्या होता है कि सपोज कीजिए 2004 आज अगर कोई चीज को लेकर खटपट हुआ ना, अब वो उठाएगी 2005 का बात। अरे तो कौन सी था? 2005 में तो ऐसा ही किया था, 2006 में भी कौन सुधरा, अब 2015 में भी तो यही किया। अरे मैटर है तो अभी का अभी खत्म करके करना है ना। तेरे घर कुछ था रे, हम आए तो हमारा लक्षण अच्छा हुआ तो घर का कल्याण हुआ। इन्हीं का लक्षण अच्छा है, काम कीजिए इनको चंद्रयान के साथ बांध के भेजिए, क्या पता पानी की खोज हो जाए। हाँ? एक होता है यहाँ पे। अब इस सब का आजकल ये सब चीजें और बढ़ गई हैं, ये सब चीजें और बढ़ गई हैं ये सब। अब हालांकि बढ़ी नहीं है, पहले भी ये सब मामले थे, लेकिन पहले मीडिया नहीं था तो घर का बात मोहल्ले तक ही रहता था। अभी इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल बवाल हो गया ये सब चीज का। ये कौन कर रहा है? हिमांशु कुमार। इसीलिए शादी से डर लगता है। बबुआ नौकरी ना होगा तुम्हारा होगबो नहीं करेगा, लेकिन रिस्क है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जिस दिन उल्टा खोपड़ी से बिया हो जाएगा ना, पागल हो जाओगे लोग, नरक यहीं देख लोगे। भारत की खराबी क्या है, आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना है, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी एक बगीचे में उतरेंगी। हाँ तो कितना हो, 10 एकड़ खेत है, आई है वो। लड़की की घर वाले लड़की के विवाह लड़का से थोड़े कराता है, सब पैसा से कराता है सब यहाँ पे। और लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, हाँ हाँ, माथा कैसन है, हाँ जहाज उतारना है माथा पे, माथा कैसन है, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसन है कि नहीं यहाँ पे। तो कभी किसी चला के देखता है सर। अब इसमें पता नहीं क्या। तो अब हुआ क्या कि समाज में जब महिलाओं को बात आई तो महिलाओं में कोई पढ़ा लिखा देखा ही नहीं वहां पे, केवल सुंदर है कि नहीं। तो महिलाओं ने भी सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर दिया? सुंदरता पे कर दिया। एक आध घंटा मुंह पे दुकान दुकान जी पोत के बढ़ने लगा। तो भाई जब आप सुंदरता देख के गए थे तो फिर काहे लिए खोजने लगे कि घर चलाने वाली लड़की रहनी चाहिए, रहना चाहिए यहाँ पे, तब फिर झेलिए नहीं समझ में आया। और उसमें महिला सब एक से एक नकल से ग्रेजुएशन पास होगी, साहब भर गांव हल्ला करेंगे मैं पढ़ी लिखी हूँ, है मैं पढ़ी लिखी है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा सुनती है कि नहीं आप लोग? अरे तो हमारा ना पता कौन पढ़ा लिखल है, 2-3 को सवाल पूछिएगा लोग नहीं पता, हल्ला कर पढ़ी लिखी हूँ, बड़े पढ़ के एहसान कर दियो। हाँ आगे बढ़े। शारदा एक्ट किसके लिए था? महिलाओं की विवाह के लिए। बाद में जब देश आजाद हुआ तो कितना साल किया गया? 1949 में 15 साल, 1978 में लड़कियों के लिए 18 साल, और 2023 में कितना कर दिया गया? हाँ 21 साल। हालांकि अभी भी भारत में ज्यादातर शादियां जो है ना, भारत के 35% शादियां, लगभग 40% शादियां 18 से पहले हो जाती है। भारत में होने वाली कुल शादी में लगभग 35 से 40% शादियां लड़कियों का उम्र 18 साल से पहले कर। अच्छा इस पे लड़कियां भी एक बार विचार कीजिएगा आप लोग, ऐसा क्या हुआ है कि लोग इस बात से गांव में आज भी डरते हैं कि ढेर पढ़ल लिखल रहेगी तो ढेर, मतलब उनके दिमाग में ही डर लगता है ना।
कि ढेर पढ़ल लिखल रहेगी तो बतिये नहीं सुनेगी। आखिर ये क्यों हो गया? ये बात लड़कों के प्रति कोई क्यों नहीं कहा कि पढ़ल लिखल रहेगा तो बात नहीं करेगा? गांव के लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है, लड़का पढ़ा लिखल है बहुत अच्छा है, लड़की ढेर पढ़ा लिखल रहेगी तो गांव का आदमी आधा डर जाता है, अब बहाना करता है, उसे ब्याह नहीं करेगा जल्दी। समझा गया कि नहीं? अगर कोई लड़की महिला में वकील नहीं मिल गई गांव में तो नहीं, ब्याह करा के देखिए आधा आदमी भाग जाएगा, अरे वकील है वो। आखिर ऐसा क्यों? कहीं तो आप लोगों से भूल हुई है ना, एक बार इसको देखिएगा। यहाँ पे है जो तनी मनी पढ़ के गई ऐसा भाई लहराने लगी है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ये करूंगी, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं, मेरा अधिकार है। ये अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी देखिए। आपको भाई का अधिकार दिखता है, कभी भाई की जिम्मेदारी उठा के देखिएगा। हाँ, कितनी बहन लोग बाप का कर्जा भरती हैं, लेकिन बाप का कर्जा जब भी भरेगा आपका भाई ही भरेगा, भले आपको दहेज दे के ब्याह करना पड़े। आपका ब्याह होगा ना जो खेत बेच के, वो भईवे के हिस्सा से होगा। खैर हिस्सा तो अभी सबका हो गया है कानूनी, लेकिन जिम्मेदारी और अधिकार दोनों होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी लिया अधिकार ऑटोमेटिक आने लगता है, लेकिन केवल और केवल अधिकार मांगिएगा लोग, जिम्मेदारी नहीं। रिश्ते तराजू के तौर पे देखने लगे, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे एक बार इस पे जरूर आप लोग महिला लोग विचार कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गांव का एक हिस्सा बहुत अब सपोज कीजिए कि कोई महिला है, पीएचडी की है और सब कुछ ठीक है उसमें, गांव में अगर रिश्ता लेके जाइएगा ना, आधे रिश्ते इस आधार पे कट जाएंगे, अरे पीएचडी कर ले वो देखना ओखना बाद में है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, तो कंट्रोल ना कंट्रोल करने की बात अलग होती है। एक बात बताइए, कंट्रोल क्या जरूरत है किसी चीज को कंट्रोल करने की? एक बात बताइए, कंट्रोल क्या करना है? कोई घोड़ा की तरह लगाम तो बनना नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक चीज ये है कि कम पढ़ी लिखी रहेगी तो थोड़ा इजीली कंट्रोल होगी, लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखल रह गए सब ना, दो चार को चमका दी सब जाके ना, वो नाश हो गया यहाँ पर। अपनी नौकरी देखिए, अपनी नौकरी पे पढ़ाई लिखाई पे घमंड करने की क्या जरूरत है? वो आपके लिए है, नहीं वो भी गलत है लड़का अगर कहता। लेकिन बहुत देखिए, आपको बता रहे हैं ना, जब हमारे दिमाग में ये मेंटेलिटी बैठ जाएगा कि 400 साल से ये करके आ रहे हैं हमको, आप किसी भी चीज को जब देखने आते हैं आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस चीज को आप निभाइए। और जहां चीजें जो बन रही हैं उसको नॉर्मली चीजों को कंट्रोल करके रखिए आप। लेकिन सदियों से ऐसा होते आ रहा है, तो सदियों से तो पढ़ाइयों छोड़ते आ रही हैं लोग। ये बताओ बबनी, आप ही बताओ, जिस समय महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था उसी समय सरोजिनी नायडू थी। अब आपको बताइए, आज के टाइम पे भी पढ़ाई तो आज अगर किसी की पढ़ाई, आज ऑनलाइन भी चीजें हैं, अवेलेबल है कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग यहाँ पढ़ी लिखी हैं लोग, अपने मन से जरा सोच के देखिएगा, आप जितने लड़का लड़की को गार्जियन यहाँ तो पढ़ने के लिए भेजा है, आप जरा बाजार में घूमिएगा और जरा देखिएगा कि जिनको पढ़ने के लिए भेजा गया है क्या सब पढ़ रहा है, सब की कहीं को घूम रहा है, सब मतलब सब पढ़ रहा है लोग, लड़का लड़की, लड़का हो या लड़की, दोनों को कह रहे हैं, क्या सब लोग पढ़ रहा है? जब यही बात चीजें जब धीरे धीरे एक बड़े पैमाने में फैलने लगती है ना, तो वही डिस्टरबेंस करने लगता है यहाँ किसी भी चीज में। यहाँ तो होता है ये सब चीजें। हालांकि भारत सरकार ने अब शादी की उम्र कितनी कर दिया है? हाँ, 21 साल कर दिया। और तुम लोग लड़का हो या लड़की किसी को भी कहते हैं, नौकरी पे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा घमंड मत करना। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। यही एक ऐसा काम है ना जिसमें आपको बैठाया जाता है, पंखा उंखा चला दिया जाता है, किया जाता है। घमंड किस चीज पे करे? खेत जोत के कोई आ रहा है 1 कट्ठा, वो घमंड करे? नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई पे अगर कोई घमंड करने लगता है ना, तो समझ जाओ कि वो पढ़ा लिखा है, ये नहीं है। सबसे आसान काम में एक है, कोई आदमी आएगा अपना मेहनत करके आपके आगे बैठ के लेक्चर देगा। अभी हम आके बैठ के आपको लेक्चर दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप चुपचाप शांति से बैठे हैं, आपको पीडीएफ मिला है, सब कुछ मिला। एक पे कौन चीज का घमंड करना है जी?
ऐ बकलोलवा फिर गब तुम्हारा लगता है ब्याह हो गया है। देखो बेवकूफ तुम लोग, इसका कहना है कि महिला सब ब्याह के बाद कहते तुम मेरे लिए किए ही क्या। देखो महिला पुरुष के मेंटेलिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है ना कि किसी बात को महिला सब देखेंगे ना थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। अगर उसको एगो चीज से समस्या है ना तो उसको 10 गुना बढ़ा चढ़ा के बोल देगी, समझा गया। तो अगर वो बोले मेरे लिए किए ही क्या हो तो आप दिमाग में रख लेना कि उसको बहुत ज्यादा झमेला नहीं, लेकिन वो बोल दे रही है फ्रस्ट्रेशन में, उसको दिल पे गांठ लेके नहीं बैठ जाना, समझा गया। और महिला लोग एक चीज हमेशा याद रखिए, 10 गो गलती कीजिएगा ना तो किसी एक पे पुरुष टोकेगा, तो वहां आप लोग समझिएगा कि अगर टोक रहा है ना तो उसको एगो प्रॉब्लम नहीं है, 10 गो घोंट के बैठल है। लेकिन अगर ये सोचिएगा एक को ना दिक्कत है तो 10 गो घोंट के बैठल है। पुरुष जो होता है सब हैंडपंप होता है, सब 2 फीट दिखता है, सब 50 फीट अंदर रहता है सब। तो दोनों मेंटेलिटी एक दूसरे को समझना कि अगर तुम लड़का लोग है, अगर तुम लोग का ब्याह शादी हो गया और अगर कोई कहे क्या किए हो तुम, ये है वो है, तो समझ जाना कि नहीं मतलब है समस्या, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो उतना भी दिल पे मत बांट लेना यहाँ पे कि अरे आपसे तो अच्छा हमारा ब्याह नहीं हुआ रहता, का फंस गए हम, तो उतना दिल पे मत ले लेना। उसको वो दिल से खराब नहीं है वो, बट वो एक मेंटेलिटी हो जाती है, बचपन से उसको माँ बाप ज्यादा दुलार प्यार किए तो माँ उसे बोल देते हैं यहाँ पे। वो दिक्कत कब होता है, वही जब आप लोग दिल पे बांट लेते हो तब, ऐसा बोल दी हमरा, समझ में, ईगो वाला प्रॉब्लम। लड़की लोग तुम लोग भाई बाप फ्यूचर में हस्बैंड अगर बोल रहा है ना तो समझिएगा कि उसको बहुत, पुरुषों में ये खराबी नहीं हो। देखिएगा लॉज में ना आप लोग का हफ्ता में 1-2 बार झगड़ा हो जाता होगा किसी से, अरे तुम ऐसे नहीं ऐसे उस सबका नहीं होता है, और हो गया तो बढ़िया से बजड़ जाता है। रीजन क्या है, 10-15 को चीज आदमी इग्नोर कर देता है, अरे चलो ना हो गया, इग्नोर कर दिया, और वो बेचारा परेशान है उसी से। तो फ्यूचर में अगर तुमको कोई कहे कि मेरे लिए किए ही क्या हो तो याद रखना क्या बोला जा रहा है उसे, बढ़ा चढ़ा के। अगर कोई कहे कि किए ही क्या हो तो कहेगा अब ट्राई करेंगे कुछ कर दें, नहीं समझे। पुराना हिसाब किताब बंद करो, हर साल दिवाली में पिछला साल का हिसाब किताब बंद हो जाता है, अगले साल से सोचेंगे कुछ कर दें, नहीं समझे। लेकिन तुम लोगों के हिसाब किताब जुड़वाने हम कुछ ना किए हैं तो शांत दिमाग भी रखा करो लोग यहाँ पे, ना तो गड़बड़ा जाएगा बहुत यहाँ पे। और तुम लोग कोई शिकायत करे तो सोचना 10 गुना प्रॉब्लम है उसको, जहर घोट के बैठा ले तो इसका मतलब ही नहीं, अब वही किसी दिन देर घोट ले रहेगा, सुना देगा बढ़िया से। आगे बढ़े। शारदा एक्ट कब आया था? 1930। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन, कौन सा आंदोलन? मुस्लिम सुधार आंदोलन। लड़का सबको समझाइए। चलिए अब हम लोग कल देखेंगे लोग क्या चीज, मुस्लिम